सो आफ्टर द फॉर्मल चार्ज क्या बता रहा था हमें, एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज कैसे इंडिकेट करता है, वो हमें स्टेबिलिटी के बारे में अगेन कुछ भी ऐसा नहीं बताता है कि लुईस स्ट्रक्चर्स की वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हो। आफ्टर दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज कम इनटू एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द रेजोनेंस और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? रेजोनेंस एक्चुअली क्या होती है कि अगर जैसे लुईस स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, दे गिव अस द यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या यू कैन से इट टेल्स अस अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर्स क्या बताते हैं हमें? लुईस स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट अस और गिव द आइडिया ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स। फाइन, लेकिन बहुत सी जगह पे जो लुईस स्ट्रक्चर्स है दे गेट फेल्ड to explain the stability of molecules। ठीक है, जब लुईस स्ट्रक्चर फेल हो गया कि वो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देन द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ रेजोनेंस कहाँ से आता है? एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में भी दे रखी है, O3। ऐसे हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट एग्जाम्पल में कौन सा दे रखा है? O3। नाउ इन O3 व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर आर द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ O3। वन इज दिस, सेकेंड इज दिस। ठीक है, और जो लास्ट में बनता है वो हम बाद में बनाएंगे। ठीक, now these two structures what they are showing कि दोनों स्ट्रक्चर्स में कि जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 148 पाइकोमीटर, और जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है दैट इज 121 पाइकोमीटर। चाहे हम इस केस में कर लें 148, 121, 121, 148, इनको हम बोलते हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम बोलते हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मे बी द स्पेलिंग ऑफ कॉनिकल इज लिटिल बिट रॉन्ग, बट आप आई बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो कॉनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बताते हैं कि एक्चुअल में इनका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। दिस इज ओनली द हाइपोथेटिकल आइडिया, यानी कि इमेजिनरी आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, ये जस्ट क्योंकि इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, बट कॉनिकल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि जब ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और एक के साथ सिंगल के साथ, तो ये स्ट्रक्चर जब आपस में फ्लिप करते होंगे तो ये क्या है, अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज, कि कभी डबल बॉन्ड इधर आ गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो ये फ्लिपिंग चलती रहती है। ठीक, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है दैट इज 128 पाइकोमीटर, O3 के अंदर जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या है, 128 पाइकोमीटर, दैट इज लाइक दिस। पाइकोमीटर, 128 पाइकोमीटर। अब ये डैश क्या शो कर रहा है? डैश भी बोलता है कि कभी जब स्ट्रक्चर आप जब एकदम से आप स्ट्रक्चर देखो तो कभी आपको डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ नजर आएगा, कभी डबल बॉन्ड उस वाले, ऐसे जस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी फ्लिप कर रहा है तो इंटरचेंज कर रहा है अपनी पोजीशंस को। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइब्रिड। इसे क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर क्या हो गई? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका एग्जिस्टेंस है। अब ये बता क्या रहा है ओवरऑल कि जब लुईस स्ट्रक्चर्स
किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, सभी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो रेजोनेंस का कंसेप्ट आया, ठीक है। जैसे कि O3 में देखा गया कि O3 के अंदर एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक, जिनकी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, और जब ये फ्लिपिंग करते हैं तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज। लेकिन जब उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ थी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, दैट इज 128। इट मीन्स कि जो डबल बॉन्ड है O3 के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन 121 टू 128 पाइकोमीटर, फाइन। सो दिस इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कि हम एक मॉलिक्यूल को एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वी नीड different structure to explain the stability of molecule, and hybrid is the stable one resonating structure of these two conical structure। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि इनमें से 1, 2 और 3 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो हम बोलेंगे कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आर द कंप्लीटली स्टेबल। क्यों? क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी रहती है ओवरऑल, वो इन दोनों से क्या रहती है, कम रहती है, और जो चीज कम एनर्जी में रहे, इट इज ऑलवेज स्टेबल, फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। सो रेजोनेंस में डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम रेजोनेंस जब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे उसमें भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हम रेजोनेंस में बस इतना जान लें कि रेजोनेंस क्यों आई, ओनली टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, जिनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर से क्या है, इसका क्या मेन मोटिव क्या है कि हम लुईस स्ट्रक्चर को या उसकी स्टेबिलिटी को सिर्फ एक स्ट्रक्चर की हेल्प से ना एक्सप्लेन करके, वी नीड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। सो डिफरेंट अब, और इसका कोई हाइपोथेटिकल यानी कि कोई एक्सपेरिमेंटल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जिसका एक्सपेरिमेंटल एग्जिस्टेंस है वो क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस मीन्स व्हेन द you can say a single structure cannot explain the all properties of the molecules, then we need the different structures, and the one which explain the stability, that is the hybrid structure. Why the hybrid structure? Because this one having the low energy as compared to these two structures. So this is about the topic of resonance, fine. I hope you understand this topic. Please watch this video very attentively. Thank you.